Hello everyone, my name is Shivam Sankar and welcome to my YouTube channel Sankar Classes. So today we are going to learn about the heads and subheads of balance sheet. और ये जो टॉपिक है कोर्स का बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होगा आपका हेड्स और सब हेड्स बैलेंस शीट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने हेड्स और सब हेड्स बैलेंस शीट के। ये मैंने आपके सामने टेबल बना रखी है जिससे कि आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगी कौन कौन से हेड्स और कौन-कौन से सब हेड्स होते हैं, किस-किस आइटम्स के। फर्स्ट हमारे पास कॉलम आइटम्स का, सेकंड है मेन हेड्स का और थर्ड है हमारे पास सब हेड्स का। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स जो है हमारा, पता है कि कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है कि रुकी हुई कॉल्स हैं, वो हमारे शेयर होल्डर फंड में आते हैं। ठीक है? रुकी हुई कॉल्स मतलब कि हमारे पास हमने पैसा तो भगवाया लेकिन आया नहीं। तो उसके अंदर क्या है हमारे केस में, वो जाएगा हमारे पास मेन हेड में शेयर होल्डर्स फंड में और किसके अंदर? बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से हम इसको लेस कर देंगे। ठीक? और फिर बाद में हमारे पास आता है शेयर फॉरफिटेड। नेक्स्ट आइटम है जो हमारे पास शेयर फॉरफिटेड, जो शेयर फॉरफिटेड है वो भी हमारे पास जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स में। लेकिन ये क्या होगा हमारे पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आपको इसका रीजन मैंने बता दिया है बैलेंस शीट के अंदर, जब मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर, तो वो वाली वीडियो जरूर देखेगा एक बार जाके। सेकंड है, थर्ड हमारे पास जो आइटम है वो है हमारे पास कॉल्स इन एडवांस या फिर एडवांस इनकम या फिर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू और नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इट मींस हमारे पास कॉल्स जो एडवांस में आ गई है, अब वो बंदा जो है कोई भी हमसे कॉल्स मांग सकता है वापस हमारे अपने पैसे। तो इसके लिए जो हमारे कॉल्स इन एडवांस है, समझिए कॉन्सेप्ट, कोई कॉल्स इन एडवांस हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा ये हमारी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि बंदा कभी पैसे मांग सकता है, कॉल्स हमारे पास एडवांस में है। तो करंट लायबिलिटीज ये इसका हेड, मेन हेड है और इसका सब हेड है हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट आइटम हमारे पास अनक्लेम्ड डिविडेंड या फिर अनपेड डिविडेंड। अनक्लेम्ड है, अभी तक किसी ने डिविडेंड मांगा नहीं है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हमारे प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में हम बांटते हैं। ठीक, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट, जो हमने पार्टनरशिप का और कंपनीज का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर देखा था कि डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, तो अनक्लेम्ड डिविडेंड है मतलब क्या होता है, डिविडेंड किसी को क्लेम नहीं करा गया है। और अनपेड डिविडेंड भी बोल सकते हैं इसको। तो उसको हम करंट लायबिलिटीज में लेते हैं, जो उसका मेन हेड होता है। सबहेड होते हैं हमारे पास उसका अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स नाम से पता है, 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, एक तरीके का लोन होता है। लेकिन ये हमारे पास कहाँ जाएगा, हमारे पास मेन हेड पे जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में और सब हेड्स में जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, क्योंकि ये हमारे पास लंबे समय तक रहता है डिबेंचर्स। ठीक, अब हमारे पास आता है कैपिटल रिजर्व्स या फिर सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व्स या फिर जनरल रिजर्व्स या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मींस क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट हुआ मतलब कि सरप्लस, कंपनी की भाषा में जिसे हम बोलते हैं सरप्लस। ठीक, और बाकी सारे हमारे पास रिजर्व्स हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसके अंदर जो हमारे पास सब हेड जाएगा वो तो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस जाएगा। लेकिन वो रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ पर होता है? वो हमारे मेन हेड में होता है, हमारे शेयर होल्डर्स फंड के। ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस के। अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इट मींस लॉस। ये कहां पे जाएगा? हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस बाय वे ऑफ डिडक्शन। इसको हम डिडक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, और बाकी हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर बॉन्ड्स। हमने देखा था कि हमारे पास सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं बिजनेस के, उसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स भी होता है। तो हमारे पास ये नॉन करंट लायबिलिटीज होता है क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म तक रहता है हमारे पास ये। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास इसका सब ऐड आ गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है 1 ईयर के अंदर-अंदर लेना होता है। तो और बिल्स रिसीवेबल्स ये हमारे पास नाम से पता चल रहा है कि हमारे ये क्या है, करंट एसेट्स हैं। ठीक, और ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं हमारे। ट्रेड रिसीवेबल्स में बेसिकली जो मेन थिंग्स है हमारे पास, ये 2 ही है हमारे पास, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। और क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल्स हैं। ये हमारे पास हमारी लायबिलिटी हुई। कौन-सी लायबिलिटीज़? करंट लायबिलिटीज़, जो कि हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। करंट लायबिलिटीज़ है और प्लस ये हमारे पास जाएगा ट्रेड पेएबल्स के सब हेड्स में।
अब हमारे पास आता है फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स नाम से पता चल रहा है करंटली हमको करंट ईयर में ही पे आउट करनी होती है सारी की सारी। तो करंट लायबिलिटी होती है हमारी, ये हमारा होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, क्योंकि हमारा 12 मंथ्स के अंदर अंदर में फाइनेंशियल ईयर के अंदर वही हमको प्रोविजन बनाना होता है टैक्स का। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक की वो फैसिलिटी जो कि कंपनी को मिलती है जब उसके अकाउंट पर उतने पैसे ना हो जितने हमको क्रेडिटर्स को पे आउट करने, लेकिन फिर भी बैंक थोड़ा बहुत पे आउट कर देता है, उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक। उसके अंदर हमारा जो जाएगा हमारे पास करंट लायबिलिटी में जाएगा मेन हेड, और जो हमारे पास सब हेड जाएगा वो हमारे पास जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करंट लायबिलिटी जो कि आपको पता ही है। और फिर उसके अंदर जाएगा बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम इसको माइनस भी करके दिखाएंगे, किसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को। बाकी हमारे पास है लॉस टूल्स, स्पेयर्स और स्टोर्स, करंट एसेट्स में जाएगा और इन्वेंट्री में जाएगा। इन्वेंट्री का पार्ट है ये हमारा, ठीक है। इन्वेंट्री कहाँ पर है, जो पीपीई मैंने बताया था प्लांट और इक्विपमेंट्स के अंदर, वहां पे जो इन्वेंट्री होती है उसके अंदर जाएगा हमारे बैलेंस शीट में, क्या, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स एंड स्टोर्स। और फिर हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस नाम से पता चल रहा है करंट एसेट्स है, और कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैलेंस शीट के अंदर। तो आज की ये वीडियो जो है, आज के लिए इतने आइटम्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। इसको अच्छे से करेंगे। देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आता है इसके अंदर, इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के वे में आ सकता है या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कोई सा भी एक आइटम दे दिया जाएगा इसके अंदर से और पूछ लिया जाएगा कि उसका मेन हेड और सब हेड क्या है। ठीक? तो आपको इजीली याद हो जाएँगे। देखिए बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है। तो समझ के करोगे कॉन्सेप्ट तो अच्छा रहेगा और समझने में भी आसानी रहेगी, और याद करने की कोशिश करोगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम अपनी एजुकेशनल वीडियोज़ और ज़्यादा अच्छी बना सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।